अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ इस्लामिक चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि कौम समूद कौम आद की नस्ल से थी और कौम समूद अल्लाह ताला के हुक्म से गर्क कर दी गई। कौम समूद का अंजाम क्या हुआ आपको बताते हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब कौम समूद ने उस ऊँटनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को मना फरमाया और उनको कहा, इस ऊँटनी को कोई नुकसान ना पहुंचाना, ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई ऊँटनी है। लेकिन कौम समूद बाज ना आई और उस ऊँटनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगी रही। कौम समूद की एक औरत की 2 खूबसूरत बेटियां थीं और उसका शौहर मर चुका था। उस औरत ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बेटे को लालच दी कि अगर तुम इस ऊँटनी को मार दो, ज़बह कर दो, तो मैं तुम्हें इनाम में अपनी दोनों बेटियां दे दूंगी। लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की औलाद तो नेक थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की औलाद ने उस औरत की बात ना मानी और उस औरत की दी हुई लालच को ठुकरा दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की औलाद बहुत नेक थी। जब वो औरत अपने मकसद में कामयाब ना हुई तो उसने कौम समूद के कुछ सरदारों को ये लालच दी कि अगर कोई भी कौम समूद में से उस ऊँटनी को ज़बह कर देता है तो मैं अपनी दोनों बेटियां उस शख्स को इनाम में दूंगी। चनाचा कौम समूद के कुछ आदमी लालच में आ गए और उस ऊँटनी को ज़बह करने की कोशिश में लग गए। आखिर कौम समूद के चंद आदमियों ने उस ऊँटनी को एक रात ज़बह कर डाला। सुबह होते ही जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस ऊँटनी को ज़बह कर दिया गया है तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बहुत ज़ोर से रोने लग गए और कहा कौम समूद को कि जो तुमने किया है अच्छा नहीं किया, अब तुम पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल होगा। कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहा कि तुम्हारा रब हम पर अज़ाब कब भेजने वाला है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि अल्लाह का अज़ाब तुम पर 3 दिन में नाजिल होगा। पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द होंगे, दूसरे दिन तुम्हारे चेहरे सुर्ख हो जाएंगे और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरे स्याह हो जाएंगे। कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लग गई, उन पर हंसने लग गई। कौम समूद के कुछ सरदारों ने आपस में तय किया कि उस ऊँटनी को तो इस दुनिया से ख़त्म कर दिया गया है, अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल कर देते हैं। लिहाजा कौम समूद के 9 सरदार एक पहाड़ी के पीछे जाकर छुप गए और कहा कि जब सालेह अलैहिस्सलाम रात को इस रास्ते से गुजरेंगे तो हम उनको कत्ल कर देंगे। लेकिन जब रात हुई और वो 9 आदमी एक चट्टान के पीछे छुप गए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए, तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन 9 आदमियों पर पत्थर की बारिश हुई और वो 9 के 9 सरदार गर्क हो गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बच गए अल्लाह ताला के हुक्म से। कौम समूद जबकि उन्होंने अल्लाह ताला का अज़ाब खुद पर तलब किया तो 3 दिन गुजरने के बाद जब उनके चेहरे स्याह हो गए तो कौम समूद डरने लगी और आपस में सोचने लगी कि अब क्या होगा, अल्लाह का अज़ाब हम पर किस तरह से नाजिल होगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको सीधा रास्ता दिखाया लेकिन कौम समूद बाज ना आई। चौथा दिन जब आया तो आसमान से एक ज़ोरदार आवाज़ आई जिसकी वजह से कौम समूद के तमाम लोगों के कानों के पर्दे फट गए, दिल बाहर आने लग गए और तमाम लोग जहाँ पर थे वहीं पर तड़प कर मरने लग गए। जब वो लोग हलाक हो गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से
اس زمین پر ایک زور سے زلزلہ آیا جس کی وجہ سے قوم سمود کے گھر انہی لوگوں پر گر گئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سارے بچ گئے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔